पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सोने की खदान भारत में है। यह खदान लगभग 2200 वर्ष पुरानी है। हम बहुत आगे थे, जमाने से आगे थे। इस पर पश्चिम के वैज्ञानिक भी भरोसा नहीं कर रहे थे। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ये सारी चीजें जानती थी। विश्व में सभी जानते हैं कि जिंक की खोज भारत ने की है, लेकिन जिंक की खोज भारत में कब हुई? जिंक की खोज भारत ने की है आज से 2900 वर्ष पहले उसके उल्लेख मिलते हैं। यानी आज से 2900 वर्ष पहले, 2900 वर्ष पहले भारत को जिंक यानी जस्त इस विषय के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात आगे है। जिंक की जानकारी होना यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिंक कैसे बनता है यहां अगर हम जानेंगे तो हमारी ज्ञान परंपरा पर हमारा विश्वास और दृढ़तम बनता जाएगा। जिंक को एक्सट्रैक्ट करने की जो विधि है वह थोड़ी कठिन है। जिंक जो और मिलता है, खनिज मिलता है, उस खनिज को गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं। वो बॉइलिंग पॉइंट है 900 डिग्री सेल्सियस। कल्पना कर सकते हैं, आज से 2900 वर्ष पहले हम जिंक के खनिज को और को गर्म करते थे, बॉईल करते थे, वो अलग अलग ट्यूब में डालकर 4 डिग्री नीचे लाते थे और उससे सॉलिडिफिकेशन होता था, यानी धातु के रूप में जिंक बाहर आता था। अब हम कल्पना कर सकते हैं, आज तो टेम्परेचर कंट्रोल फर्नेसेस उपलब्ध है। आज से 2900 वर्ष पहले हमारे पुरखों ने किस प्रकार की तकनीकी अपनाई होगी? तो वो जो फर्नेसेस थी उससे कहते थे अंगार कोष्ठी, मूष कोष्ठी, गौर कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, इस नाम से फर्नेसेस होती थी उस जमाने की। उसका ईंधन क्या होता था? उसका ईंधन होता था गाय के गोबर से बने कंडे। जी हां, गाय के गोबर से बने कंडे। और यहां से फिर भारतीय ज्ञान परंपरा पर अभिमान और ज्यादा दृढ़तम होता है, क्योंकि इन कंडों के स्पेसिफिकेशन इतने परफेक्ट होते थे कि ताकि कितने कंडे उस अंगार कोष्ठी या पाताल कोष्ठी में डालेंगे ताकि सर्टेन डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर वहां पर जनरेट होगा। सबसे कठिन यह बात है। इसलिए आज तो डाई होते हैं, गाय के गोबर से बने कंडे, डाई के जैसे गोल बनाना, परफेक्ट गोल बनाना, उसकी थिकनेस वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि जैसे पाताल कोष्ठी, जिसे आज के इसमें पिट फर्नेस कहते हैं, उस प्रकार के उस जमाने के फर्नेस में वो गोबर के कंडे डाल करके सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जनरेट करना और उसमें से कुछ बाहर निकाल करके उसको ठंडा करना। अद्भुत। इस पर पश्चिम के वैज्ञानिक भी भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन सन 1740 के बाद उन्होंने उसी पद्धति से इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इस पे प्रयोग किए, वे सफल हुए। उसी तकनीकी से, जिस तकनीकी से हमारे पुरखों ने आज से 2900 वर्ष पहले से जस्त निकाला था। माइनिंग में, खनिज पदार्थों में, धातु शास्त्र में हम बहुत आगे थे, जमाने से आगे थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत यहां सोने की चिड़िया थी। भारत में सोने का धुआं निकलता था, ऐसा कहा जाता है। बहुत सोना था भारत में। यह सोना माइनिंग करके निकालना, खनिज पद्धति से निकालना, उस पर प्रक्रिया करना, ये सारे हम भारतवासी जानते थे। पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सोने की खदान भारत में है। कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी नाम का स्थान है, वहां पर पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सोने की खदान। सन 1955 में ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक ने उस पर काफी काम किया, कार्बन डेटिंग की। उसके अनुसार उसमें कुछ शाफ्ट मिले उनको। उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि यह खदान लगभग 2200 वर्ष पुरानी है। और कहां तक अंदर गई है? तो 2000 फीट अंदर तक उसे खोदा गया है। उस जमाने में, आज से 2200 वर्ष पहले उसको इतना नीचे खोदना, उससे सोना निकालना, उसकी प्रक्रिया करना। और आज भी सोने की यह खदान हट्टी गोल्ड माइन नाम से चल रही है। जैसी
जस्त की सबसे प्राचीन खदान राजस्थान में उदयपुर के पास जावरा में है, जो आज भी ऑपरेशनल है, चल रही है, जिसमें से आज भी जस्त निकलता है और आज इंडियन जिंक लिमिटेड नाम से यह खदान आज भी ऑपरेट होती है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ये सारी चीजें जानती थी। माइनिंग में, धातु शास्त्र में, खनिज पदार्थों में अद्भुत ज्ञान भारतीयों के पास था। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें जावरा की खदान और हट्टी की खदान दोनों देती है। धन्यवाद।